विदेश पर जो आप बीजेपी के नेताओं से बात कर रहे हैं, कुछ से अगर अभी भी बात कर पाए, बीजेपी तो ताल ठोक रही थी 400 पार, अब की बार 400 पार, तो नीतीश कुमार की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या इस सवाल के बारे में भी, या ये सवाल बीजेपी के विधायकों के मन में भी कौंध रहा है क्या? निश्चित रूप से जब यहाँ पर मेरी बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक हैं और नेता, उनका ये कहना था कि जब ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन होता तो बहुत मुश्किलात सामने आता। वो ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहे थे। हमारे साथ विधायक जी हैं। विधायक जी, ये बताओ यार, आप बताइए कि नेताजी कि ये जो 400 पार का जो नारा है आप लोगों का, बिना नीतीश के पार नहीं हो रहे थे क्या? देखिए, ऐसी बात नहीं है। ये बिहार के हित में फैसला लिया गया और यह कोई मैंने मोदी जी का तो 400 पार होना ही है, लेकिन ये बिहार के हित के लिए लिया गया फैसला है बस, और कोई बात नहीं है। बिहार के हित में जो सरकार महागठबंधन की सरकार थी, अपराधियों का बोलबाला था और पूरे बिहार में। मैडम ये बताइए, 400 के पार का नारा बैठक होने दीजिए। आप बताइए। अभी नहीं, कुछ नहीं, अभी अध्यात्म महोदय बच्चा आएंगे। आप बताएं। अच्छा, आप बताइए नेताजी। हम नहीं बोलेंगे। आप भी नहीं बोलेंगे? अरे बिहारी तो बहुत मुखर होते हैं। आप बताइए। कुछ नहीं बोले ना, कौन सी के बारे में है? क्या चीज के बारे में? बिना नीतीश के 400 पार नहीं लग रही थी नैया? ना, वैसा बात नहीं है। हाँ, कैसन बात है? 400 तो पार इसी लग जाता मोदी जी के नाम पर। मोदी जी के नाम पे? हाँ। यहाँ डर नहीं लग रहा था? ना, हाँ। कोई डर नहीं। यहाँ तो डरे हुए थे। ना, मोदी जी का नाम पर 400 की 400 से ऊपर जाएगा। अच्छा। हाँ? अच्छा, ये नीतीश और लालू एक साथ रहते तब भी? ऐसू हूँ तो कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न दे के ऐसू वोट हम लोगों को हो गया। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के का जो ये पोस्टर है, मैं पीछे से दिखा पाऊंगा। ये जो बड़ा सा पोस्टर आप संदीप जी देख रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न। आप जरा वक्त दें तो मैं दिखाऊं, क्योंकि राजनीति बिहार की यहीं से पलटी है, यहीं से शुरू हुई है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का पुरस्कार दिए जाने के बाद का ये दृश्य है, और ये देखिए कितना बड़ा पोस्टर है। ये संकेत है, परसेप्शन है, और पूरी राजनीति बिहार की इस तो पोस्टर ये कर्पूरी ठाकुर को भी अप्रोप्रिएट करने की कोशिश है। लेकिन अभी यहाँ पर तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है प्रकाश, कि खेला होना अभी बाकी है बिहार में, और वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नियंत्रण में सारी चीजें नहीं है। इसके मायने क्या है? क्या कहना चाह रहे हैं तेजस्वी? देखिए, ये कहना ये चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो हैं वो आसपास के लोगों से घिरे हुए हैं और उन्हीं के कहने पर वो चल रहे हैं। जैसा आरोप उपेंद्र कुशवाहा ने भी पहले लगाया था कि नीतीश कुमार आसपास में जो घिरे हुए हैं, याद करें आप, जीतन राम मांझी ने भी लगाया था। तो पहला ठीकरा जो है वो सीधे नीतीश कुमार पर न फोड़ के, बल्कि उनके आसपास के लोगों पर फोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। वैसी स्थिति नहीं है नीतीश कुमार की, वो खुद से फैसला ले सके। इसीलिए वो सधे हुए, नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, संयमित भाषा का इस्तेमाल करते हुए ये कह रहे हैं कि वो नियंत्रण में नहीं है, यानी ठीक नहीं है, वो ठीक से नहीं रह रहे हैं। तो ऐसे में उनके स्थिति यानी कि सेहत को लेकर भी उन्होंने प्रश्न उठाए, पर सीधे तौर पर नहीं, बल्कि ये कहते हुए कि आसपास के लोग उनको बहला फुसला रहे हैं या सब कुछ करवा रहे हैं। ये जीतन राम मांझी है कि देखिए, हाँ, जो हमें दूसरी खबर बात मिल रही बताइए। है, हाँ प्लीज। हाँ, जो हमें खबर मिल रही है संदीप, उसमें ये बात सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव कुछ तो स्ट्रेटेजी, कुछ तो रणनीति तैयार कर रहे हैं। वो रणनीति के तहत ही ये सारी चीज़ें कह रहे हैं। संशय की स्थिति इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में अगला कदम क्या उठाएंगे, इस बारे में कोई पुख्ता तौर पे ये नहीं कह रहा है। बैठकों का दौर चल रहा है, तो क्या तेजस्वी राजभवन जा सकते हैं? क्या तेजस्वी राजभवन जा करके, क्योंकि जो खबर आई है, हमारी सहयोगी निधिश्री भी देंगी, अभी थोड़ी देर में बताएंगी कि जो खबर आ रही है उसमें ये कहा गया है कि जो 79 विधायक हैं, 79 विधायक हैं, उन सब से सिग्नेचर कराया गया है और सिग्नेचर करा के रखा गया है उनके बारे में कि ये 79 जो है उनके साथ में है। लेकिन इस सिग्नेचर के बाद वो क्या करने वाले हैं, किस तरह से आगे का मूव करने वाले हैं, उनके बेहद करीबी लोगों ने हमें बताया है कि वो अभी पत्ता नहीं खोल रहे हैं। लेकिन कुछ है चीजें, कुछ ऐसी बातें हैं जो अचानक सामने आएगी। गणित का खेल है क्या प्रकाश? ये हमने कल भी हम चर्चा कर रहे थे इस बारे में। 122 है बहुमत का आंकड़ा,
एक निर्दलीय को हटा भी दें तो 114 अभी आरजेडी के साथ है, 79 आरजेडी के, 19 कांग्रेस और 16 वाम खेमे के, तो ये आंकड़ा हो जाता है 114 का। और उसमें अब ये जीतन राम मांझी फैक्टर पर आपकी तवज्जो मैं चाह रहा हूँ। जीतन राम मांझी को प्रस्ताव दिया गया मुख्यमंत्री बन जाओ आरजेडी की तरफ से, वो ठुकराया गया। अभी पर्यवेक्षक बनाया गया भूपेश बघेल को कांग्रेस का बिहार में, और वो मुलाकात कर रहे हैं जीतन राम मांझी से। 4 जीतन राम मांझी की पार्टी के विधायक भी हैं। ये खेल उस तरफ भी होता दिख रहा है क्या, जाता दिख रहा है क्या? देखिए, कोशिश तो जारी है, इसमें कहीं शक नहीं है कि पर्दे के पीछे से फ़ोन कॉल्स हो रहे हैं, लोग लुभाने बातें, वादे, दावे किए जा रहे हैं। लेकिन क्या इसमें मांझी फंसेंगे? क्या मांझी कच्चे खिलाड़ी के तौर पर इस तरह का काम कर सकते हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि आने वाली स्थिति, जो परिस्थितियां हैं, अगर वो इस तरह का फैसला लेते हैं तो उनकी कुर्सी कितने दिनों तक रहेगी, कब तक वो बचा पाएंगे। फिलहाल उनके सामने 3 चीज़ें हैं। पहली बात ये कि उनके बेटे, जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के हम के, संतोष सुमन, वो कह रहे थे कि उन्हें गया से चुनाव लड़ना है। उनकी पार्टी का एक विधायक मंत्री बन सकता है, और खुद जैसी कि इच्छा जाहिर कर रहे थे जीतन राम मांझी कि वो राज्यसभा जा सकते हैं। तो जाहिर है कि इतने सारे चीज़ें एक साथ कहाँ मिल सकता है, कहाँ वो बार्गेन कर सकते हैं। अगर ये बार्गेन में महागठबंधन में उनको कहीं मिल जाएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उनको ये बार्गेनिंग अगर एनडीए में मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मांझी भी नाप तौल के ही कदम रख रहे हैं। इसीलिए प्लान बीजेपी की तरफ से भी हो रही है ना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।